शुरुआत करें उससे पहले आइए देख लेते हैं क्या है आज की सुर्खियां। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं होटल द ब्रीज, बोड़ो न्यू कार्मेल स्कूल के निकट, ससांग बेड़ा, गिरिडीह। प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी द्वारा संचालित नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर और पानीपुरी जंक्शन, स्वाद ऐसा कि मुंह में पानी आ जाए। फ्रेंचाइजी के लिए संपर्क करें। गिरिडीह झामुमो जिला इकाई ने मनाया मुख्यमंत्री का जन्मदिन। पार्टी कार्यकर्ताओं ने वृद्धा आश्रम में फल वितरण कर मुख्यमंत्री की दीर्घायु की कामना। देवरी प्रखंड के कोसोगोंदो दिग्घी के ग्रामीणों के लिए गांव की कच्ची सड़क बनी मुसीबत। बरसात में कच्ची सड़क के कारण दर्जनों ग्रामीण दुर्घटना के शिकार होकर अस्पताल का लगा रहे हैं चक्कर। और गिरिडीह नगर निगम सब्जी मार्केट की हुई बंदोबस्ती। शादाब आफ्ताब ने अधिकतम बोली लगाकर सब्जी मार्केट के टैक्स वसूली का लिया ठेका। गिरिडीह झामुमो जिला कार्यालय में मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का 46वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। सर्वप्रथम पार्टी के जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने मुख्यमंत्री के चित्र पर तिलक चंदन कर केक काटा व कार्यकर्ताओं के बीच लड्डू का वितरण किया। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने वृद्धाश्रम जाकर बुजुर्गों के बीच फल वितरण किया और मुख्यमंत्री की दीर्घायु की कामना की। इस मौके पर संजय सिंह ने कहा कि झारखंड के मुखिया का 46वां जन्मदिन पूरे राज्य में झामुमो के साथियों द्वारा मनाया जा रहा है। झामुमो जिला समिति गिरिडीह कामना करती है कि मुख्यमंत्री स्वस्थ और दीर्घायु रहे और झारखंड के लोगों की सेवा करते रहे। कार्यक्रम में पूर्व विधायक ज्योतिंद्र प्रसाद, हलधर राय, भागवत सिंह, प्रमिला मेहरा, गौरव कुमार, अभय सिंह, महावीर मुर्मू, रॉकी सिंह, दिलीप रजक, राकेश रंजन, मोहम्मद चांद रशीद, राधे श्याम मोदक, मोहम्मद नूर, रवि वर्मा, राकेश सिंह, शिवपूजन, मोहन तुरी सहित कई साथी मौजूद थे। इधर देखिएगा थोड़ा सा। नहीं खड़े हुए के साथ। इसका जी बोलिए ना, हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं। एक फोटो चलिए पत्ता दिखा दो। आज 10 अगस्त को झारखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी का 46वां जन्म दिवस है और आज जिला कार्यालय में उनके जन्मोत्सव पर केक काट कर हम लोगों ने खुशी जाहिर की है और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हेमंत सोरेन जी स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और इनके नेतृत्व में झारखंड और दिन दुगनी चार रात चौगुनी ये तरक्की करे और जिन उद्देश्यों को लेकर झारखंड के लोगों ने उन्हें सत्ता सौंपी है उन उद्देश्यों को पूरा करने में सफल है। नगर निगम सभागार में मकतपुर सब्जी मार्केट की बंदोबस्ती की प्रक्रिया संपन्न हुआ, जिसमें अधिकतम बोली 1,63,500 लगाकर शादाब आफ्ताब ने 31 मार्च 2022 तक के लिए सब्जी मार्केट की बंदोबस्ती लिया। बंदोबस्ती की इस प्रक्रिया में कुल 8 लोगों ने हिस्सा लिया। मार्केट बंदोबस्ती की इस प्रक्रिया में अधिकतम बोली लगाकर शादाब आफ्ताब ने सब्जी मार्केट की टैक्स वसूली का ठेका हासिल किया। मौके पर अर्बन प्लानर मंजूर आलम, सिटी मैनेजर श्याम किशोर महतो, जेई सोमा कुमारी, शंभू सिंह उपस्थित थे। सब्जी मार्केट का आज बंदोबस्ती की कार्रवाई हम लोगों ने किया है।
इसके लिए कुल 8 डाक वर्कर लोग यहाँ पहुँचे थे जिन्होंने डाक में भाग लिया और 1,60,685 के ऊपर डाक की बोली देनी थी। 8 में बोली की कार्रवाई करवाते हुए सबसे उच्चतम बोली शादाब आफ्ताब के द्वारा 1,63,500 रुपया बोला गया और इस तरह से उच्चतम बोली होने के कारण उनको ये बंदोबस्ती उनके नाम से कर दी गई। कितने दिनों के लिए? ये 14/8/2021 से लेकर के 31 मार्च 2022 तक। सिर्फ मगधपुर सब्जी मार्केट या और? नहीं, सिर्फ मगधपुर सब्जी मार्केट। देवरी प्रखंड अंतर्गत कोसोगोंदो दिग्घी के ग्रामीण वर्षों से कच्ची सड़क से परेशान है। बरसात में कच्ची सड़क पर ग्रामीणों को आवागमन करना बड़ी मुसीबत हो गया है। कच्ची सड़क के कारण सड़क पर चलने वाले 2 पहिया वाहन और साइकिल सवार दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। कई लोग इस बरसात में दुर्घटना के शिकार होकर अस्पताल तक पहुंच चुके हैं। ग्रामीण इस कच्ची सड़क को पक्कीकरण करने के लिए स्थानीय पंचायत प्रतिनिधि और प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय के हजारों दफा चक्कर काट चुके हैं, लेकिन किसी ने भी ग्रामीणों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया। ग्रामीणों ने बताया कि वर्षों से इस कच्ची सड़क का हालात इसी तरह है और जब बरसात का समय आता है तो इससे पानी की निकासी नहीं होने के कारण कच्ची सड़क पर जल जमाव हो जाता है, जिसके कारण सड़क दलदल में तब्दील हो जाता है और इस हालत में लोगों को आने जाने में काफी परेशानी होती है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से इस कच्ची सड़क का पक्कीकरण की मांग की है। नहीं चल नहीं सकता तो इसमें गाड़ी घोड़ा कैसे चल रहा था? देखिए कैसा मुश्किल है। कहाँ कर हम लोग ये इस पूरे मोहल्ले वासी को इस रास्ते में ऐसे नहीं, मतलब आजीवन से हम लोग को काफ़ी परेशानी है। रास्ते में रास्ता मतलब कभी बना ही नहीं, जबकि हम लोग मुखिया विधायक जो भी यहाँ पे आते हैं वोट के समय में सभी से हम लोग एक अनुरोध करते हैं कि हम लोग तो वोट आपको देते ही हैं और देंगे ही, लेकिन इस रोड को कम से कम बना दीजिए। लेकिन ना अभी तक मुखिया सुना है, ना विधायक सुने, विधायक सुने, ना सांसद सुने। ये रोड की स्थिति काफ़ी जर्जर हो चुका है ना। जिला परिषद से सुने, जो भी आते हैं सभी हमें आश्वासन देके जाते हैं, हमारे पूरे मोहल्ले को आश्वासन देके जाते हैं कि इस रोड इस बार बन जाएगा, लेकिन बस वो आते हैं, वोट होता है, चुनाव जीत जाते हैं, चले जाते हैं, उसके बाद कभी हमारा काम यहाँ पे होता नहीं। फिर 5 साल के बाद फिर आते हैं, फिर हम लोग की कंडीशन वही प्रस्ताव रखते हैं और हर बार ऐसा ही होता है। आज फिर से जो भी है पदाधिकारी मतलब विधायक सांसद मुखिया से भी फिर से हम लोग बार बार ये बारम्बार अनुरोध कर रहे हैं कि कम से कम ऐसी परेशानी से हम लोग को बचाए जिससे कि बीमारी फैल रहा है, बीमारी से हमारे मोहल्ले परेशानी झेल रहा है। कम से कम रोड को कंप्लीट कर दीजिए, लेकिन किसी ने आज तक सुना नहीं। फिर से हम लोग गुहार लगा रहे हैं और ये गुहार लगाते ही रहेंगे जब तक हमारे काम नहीं हो जाएगा। हमारा काम सिर्फ गुहार ही लगाना है, बाकी तो काम पदाधिकारी लोगों का है। अब वो क्या करते हैं उनके हाथ में है। नगर निगम वेंडिंग समिति की बैठक मंगलवार को निगम सभागार में की गई। बैठक में की अध्यक्षता उप महापौर प्रकाश राम ने की, जबकि बैठक में उप नगर आयुक्त राजेश प्रजापति, रोटरी व चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि, नगर थाना प्रभारी रामनारायण चौधरी आदि उपस्थित थे। बैठक में 10 बिंदुओं पर चर्चा करते हुए कई निर्णय लिए गए। बताया गया कि शहर के वेंडरों का सर्वे किया जा रहा है, इसके बाद उन्हें पहचान पत्र निर्गत किया जाएगा।
साथ ही उन्हें दुकान चलाने के लिए निश्चित स्थल दिया जाएगा ताकि जहां तहां ठेला खोमचा लगाकर यातायात प्रभावित ना हो। अभी रोटरी के आधार पर निर्मित 2 वेंडिंग जोन के वेंडरों को दिया जाएगा। उप महापौर श्री राम ने बताया कि कल से विशेष ड्राइव चलाकर ठेला खोमचा वालों को खाली स्थल में भेजा जाएगा। इसके साथ ही वेंडर की स्थिति को ठीक करने के लिए 10,000 से 50,000 तक का लोन दिया जाएगा। वेंडिंग जो कमेटी था उसका कंसेप्ट नहीं था या था तो बहुत नगण्य था या जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है वहीं तक सीमित था। छोटे शहरों में और नगर विकास विभाग के द्वारा जो शहर के गरीब लोग हैं खासतौर से वैसे जो फुटपाथ पे अपना आजीविका चलाते हैं उनकी बेहतरी के लिए कई हमारा वेंडिंग जोन कमेटी से रिलेटेड चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को हम लोग इस एजेंडा पे आने के बाद हम थोड़ी सी चर्चा कर लें जैसे गली तो उसके कारण भी जाम और अतिक्रमण का जो समस्या को लगातार नगर निगम वेंडिंग जोन समिति की बैठक थी और इस बैठक में हमारे नगर आयुक्त के अलावे लीड बैंक मैनेजर रोटरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि थाना इंचार्ज नगर थाना इंचार्ज डीएसपी साहब और हमारे अन्य हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसके सारे प्रतिनिधि उपस्थित थे और इसमें कुल 10 विषयों पर और उनसे चर्चा हुई। इसमें पहला तो ये था कि हमारे जितने भी वेंडर्स हैं शहर में सारे वेंडर्स का और एक सर्वे कराया जा रहा है और सर्वे के बाद उन लोगों को आई कार्ड भी दिया जाएगा और उन लोगों को जो हमारे सर्वे में जो हमारे वेंडर्स हैं उन लोगों को कोई निश्चित स्थान पर और भेजा जाए ताकि वो निर्बाध रूप से और अपना दुकान चला सके। अभी देखा जा रहा है कि हमारे जो वेंडर्स हैं छोटे छोटे वो चाहे वेजिटेबल वेंडर्स या अन्य कोई भी वेंडर्स हो वो जहाँ तहाँ दुकान लगाते हैं उसके कारण और शहर में एक इंक्रोचमेंट की स्थिति बनती है और लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। इसी को लेकर और सरकार ने भी एक योजना चलाई है कि ये जगह जगह पर और वेंडिंग जोन बनाकर ऐसे हमारे जो फुटकर विक्रेता हैं ऐसे लोगों को और शिफ्ट करने का काम सरकार कर रही है। हालांकि अभी 2 वेंडिंग जोन हमने बनाया है और हमारे पास जितने भी हमारे वेंडर्स हैं उसकी तुलना में हमारा जो कैपेसिटी है केवल 62 कैपेसिटीज़ का अभी हम बनाए हैं। उसमें 62 कैपेसिटीज़ को हम लॉटरी के आधार पर क्योंकि कई लोग ने रजिस्ट्रेशन कराए 62 वेंडर्स को हम अभी वहाँ भेजेंगे और इसके बाद जैसे जैसे वेंडिंग जोन बनेगा वैसे वैसे हम शिफ्ट करने का काम करेंगे। दूसरा जो विषय था वो ये था कि शहर में जो अभी जगह जगह इंक्रोचमेंट की स्थिति बनी है चाहे वो वेंडर्स के कारण या ठेला के कारण या जो भी हो उसके कारण शहर में और एक बहुत ही दयनीय स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उसको ठीक करने के लिए भी हम लोगों ने और एक ड्राइव चलाने का निर्णय लिया है। कल हमारा नगर निगम और पुलिस प्रशासन जिला प्रशासन के सहयोग से और जो इंक्रोचमेंट है उसको हम हटाने का काम करेंगे और हटाएंगे तो हम इसलिए नहीं कि हम उसको हटा देना और प्रयास हम लोग का है जैसे ऊटी बाजार है और भी जहाँ खाली हमारा ज़मीन है जहाँ दुकान लगने से शहर में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी वैसे जगहों को भी हम चिन्हित कर रहे हैं और वैसे जगहों पर हम ऐसे लोगों को भेजने का काम करेंगे। इस तरह से और भी कई प्रकार के विषयों पर चर्चा हुई। जैसे हमारा जो यहाँ से एक NULM के तहत और छोटे मोटे दुकानदारों को ऋण देने का काम अभी सरकार कर रही है संकल्प से सिद्धि योजना के तहत। इसमें से 10,000 रुपये का लोन हम प्रत्येक वेंडर्स को देंगे और अगर वो 10,000 रुपये का लोन लौटा देता है तो फिर हम उसको 20,000 देंगे, फिर 20,000 लौटाता है 50,000 देंगे
ऐसे कर करके हम उसको 50,000 रुपये तक का लोन और वेंडर्स को देंगे ताकि वो अपनी स्थिति को मजबूत कर सके। 50,000 लौटाता है, फिर आगे बैंक पर निर्भर करता है कि वो चाहे तो उसको 1 लाख 2 लाख लोन देगी। तो ऐसे सारे विषयों पर और चर्चा हुई है और काफ़ी अच्छे ढंग से सारे लोगों ने चर्चा में भाग लिया और सुझाव भी काफ़ी आए हैं और ऐसे सारे सुझावों पर हम लोग इसका एक समीक्षा करेंगे। एक बात और आई कि जो शहर में ऑटो जितने चल रहे हैं वैसे ऑटो को भी हम और नंबरिंग करने का काम करें, सबको नंबर अलॉट करें। हालांकि जिला प्रशासन और परिवहन विभाग इस पर पहल कर रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा होगा कि अगर नंबरिंग हो जाएगा गाड़ी का तो हमारा जो टोटो में चलने वाला जो हमारी जनता है उसको कम से कम लगेगा कि हम इतने नंबर के टोटो पर बैठे हैं और किसी प्रकार की अगर कोई वाक़या होती है तो उस नंबर से हम उस पर क्लेम कर सकते हैं। यदि नंबर नहीं रहने के कारण हम चढ़ते हैं उतरते हैं, वो आइडेंटिटी उस और टोटो का नहीं है। तो इस पर भी चर्चा हुई है कि इसको बैठक वेंडिंग जोन कमेटी की बैठक था। इस बैठक में जो भी नगर निकाय के अंतर्गत जितने भी वेंडर हैं उनका रजिस्ट्रेशन से संबंधित इशू था। जोड़ी शहर के लिए 2500 वेंडर्स का लक्ष्य है कि हम लोग 2500 वेंडर्स का रजिस्टर करें और उनको जो सरकारी देय लाभ है वो लाभ से उन्हें आच्छादित करें। अब तक 1702 वेंडर्स का रजिस्टर कर रखा है और जो शेष बच रहा है 2502 में उन्हें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अगले 1-2 माह के अंदर में उनका रजिस्टर करके पूर्ण कर लें। दूसरा हम लोग का एजेंडा था जो हमारा 2 वेंडिंग जोन बन चुका है। एक आपका भावनटोली में ESR कैंपस में बना हुआ है और दूसरा बना हुआ है फायर ब्रिगेड के सामने है। तो वहाँ पर भी आज कमेटी द्वारा जो 1702 है उसको अप्रूव कर दिया गया सूची को और उस सूची में से जो भी पात्र होंगे उनको इस वेंडिंग जोन में उनको समाहित किया जाएगा। साथ ही जो शहर में विभिन्न जगहों पर यथातथ तरीके से जो वेंडर्स अपने दुकान लगा रहे हैं तो कल से ड्राइव अभियान चलेगा और उनको होटी बाज़ार में स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। कल बड़ा चौक से लेकर के गांधी चौक तक ये ड्राइव चलेगा जिला प्रशासन द्वारा और उनमें जो भी वहाँ पर प्रतियोगिता है उनको वहाँ पर बैठाया जाएगा जो होटल बैठ कर तो अपना सामान की बिक्री कर सके। इससे आवागमन भी दुरुस्त होगा और साथ में उनको उनके दुकान के एस्टेबिलिटी भी मिलेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जन्मदिन को गिरिडीह में भी झामुमो कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से मनाया। मुख्यमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर झामुमो पीरटाण कमेटी ने एक होटल में केक काटकर अपने मुख्यमंत्री के दीर्घायु होने की कामना की। वहीं इस अवसर पर पीरटाण स्वास्थ्य केंद्र में पौधारोपण भी किया गया। मौके पर झामुमो प्रखंड अध्यक्ष महावीर मुर्मू, जिला युवा मोर्चा सचिव ओम प्रकाश महतो, पीरटाण किसान मोर्चा अध्यक्ष हीरालाल महतो, विधायक प्रतिनिधि युवराज महतो, नीलकंठ महतो, राधेश्याम मादक, डॉक्टर प्रमोद कुमार, प्रसादी महतो, ताज हुसैन, कर्मवीर पंडा, सुरेश हेम्ब्रम, अंकित पांडे, मुंशी हेम्ब्रम, दिलीप मुर्मू, अमित कुमार, साधन मादक आदि उपस्थित थे। गांवा झामुमो पार्टी कार्यालय में मंगलवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का 46वां जन्मदिन केक काटकर मनाया गया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को केक खिलाकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लंबी उम्र की कामना की। प्रखंड अध्यक्ष अजय सिंह ने कहा कि
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यकाल में झारखंडियों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कोरोना काल के दौरान सभी को सुरक्षित बचाने व हर लोगों को ससमय पर अनाज उपलब्ध कराने में अव्वल रहे हैं। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही राज्य सरकार द्वारा युवाओं को भी रोजगार से जोड़ा जाएगा। मौके पर प्रखंड अध्यक्ष अजय सिंह, विनय सिन्हा, कैलाश सिंह, शिवनारायण राउत, प्रदीप सिंह, जयदेव सिंह, मंसूर आलम, पंकज सिंह, अनिरुद्ध उपाध्यक्ष समेत कई उपस्थित थे। जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, सामने सामने से उठावन से गोदा अपन खैलू अब बोल गाँव एवं प्रखंड कार्यालय में झारखंड मुक्ति मोर्चा के हम सभी साथी, सभी वरिष्ठ साथी, विनय जी, पांडे जी, सोनू जी वगैरह सब मिलकर के आज झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का 46वां जन्मदिन हम लोग बड़ा धूमधाम से मनाएं, एक दूसरे को मिठाई खिला करके। साथ में माँ दुर्गा भगवान से प्रार्थना करते हैं उनकी आयु लंबी से लंबी हो, झारखंड की दिशा उनके हाथों से सवर रहे हैं, यही सब हम लोग कामना करते हैं। गांवा प्रखंड अंतर्गत सांख पंचायत के ग्राम सांख के टोला टिलकडी निवासी वासु यादव ललिया देवी का मिट्टी का घर बीते दिन बारिश होने से गिर गया। घर गिर जाने की वजह से गरीब परिवार बेघर हो चुका है। ललिया देवी का कहना है कि वे खाने पीने का सामान दूसरे के घर में रखकर अपना जीवन यापन कर रही है। परिवार में कोई भी कमाऊ व्यक्ति नहीं है। एक मिट्टी का रूम बचा है, उसमें सभी परिवार किसी तरह जी रहे हैं। उसमें भी डर का माहौल बना रहता है क्योंकि दीवारों में दरार पड़ गई है। अब रात कैसे गुजारेंगे, बारिश में हमारा परिवार कहाँ रहेंगे, इसकी चिंता सता रही है। भाकपा माले के युवा नेता अखिलेश यादव ने कहा कि ललिया देवी मेहनत मजदूरी एवं खेती बाड़ी करके अपने परिवार का भरण पोषण करती है। बीती रोज जोरदार बारिश के दौरान घर की दीवारों में दरार पड़ जाने के कारण उनका कच्चा मकान भरभरा कर गिर गया। गनीमत यह रही कि हादसे के दौरान परिवार के सभी लोग रात में घर के बाहर सोए थे। उन्होंने कहा कि गरीब परिवार होने के बावजूद भी इन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना एवं वृद्धा पेंशन का लाभ नहीं दिया गया। अब सिर छुपाने की जगह भी नहीं है। यादव ने कहा कि ये किसी तरह अपने पड़ोस के घर में शरण लिए हुए हैं। उन्होंने शीघ्र ही बीडीओ से महिला को अंबेडकर आवास दिलवाने की मांग की है। एक रो बचल है, अब दो रूम खत्म हो गल है। अब दूसरा घर यहाँ पानी धर दले गए आ नान के खा जाए, हमरा फिरियो ना मिले, कुछ नहीं मिले, हम कैसे की करिए, कैसे बचबे, कैसे खा कनी दे कनी दतल तो वैसे हल पैसो 2-3 हजार दे दल के खा गल यार, ओकरा कुछ मिले ना। दूसरा घर सब कुछ दे दले गए, यहाँ पानी दुनियादारी जाल माल के कटी रहे के ठेकाना है कनो भी पानी बुन अबे तहने सब छान दिए, सब खड़ा भाड़ा दुनियादारी और छान के रखो जे, फिर चिटरो बटरो जे तो फिर करो खाए जे। आज गाँव प्रखंड अंतर्गत सांख पंचायत के ग्राम सांख में टोला टिलकडी में हम लोगों को एक सूचना मिली थी कि यहाँ बहुत ही अत्यंत और गरीब महिला है जिनका नाम ललिया देवी है, पति वासु यादव। यह बहुत ही गरीब और यहाँ के लोगों को इनका सहयोग मिलने के कारण आज ही किसी तरह से अपना भरण पोषण जी रही है। आज भी अगर देखिएगा तो इस महिला का सामान
जो खाने की जितने भी खाद्य पदार्थ चीजें हैं वो आज भी दूसरे के घर में रखा हुआ है और ये अपना जीवन यापन करने को बेबस है। हम यहाँ के स्थानीय प्रखंड विकास पदाधिकारी और जिला उपायुक्त से मांग करते हैं कि ऐसे गरीब लोगों को आवास देने की गारंटी किया जाए ताकि रहने के लिए एक छत मिल सके। और जब तक ऐसे गरीबों को सरकार के द्वारा प्रावधान नहीं दिया जाता है, सुविधा नहीं दिया जाता है, तब तक हम लोग गांव प्रखंड मुख्यालय के समक्ष बैठकर धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। धन्यवाद। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा और जमुआ विधानसभा प्रभारी सतीश केडिया मंगलवार को देवरी थाना क्षेत्र के भलुआडी गांव में दहेज हत्या की शिकार हुई रूपा देवी के मायके जमुआ थाना क्षेत्र के हरोडी गांव पहुंचकर शोकाकुल परिवार को सांत्वना दिया। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष श्री वर्मा ने कहा कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और वह दोषियों को सजा दिलवाने के लिए देवरी थाना प्रभारी से बात करेंगे। वहीं सतीश केडिया ने भी पुलिस प्रशासन से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। मौके पर स्वास्थ्य विभाग के जिला सचिव रामानंद कुशवाहा इत्यादि ग्रामीण उपस्थित थे। मदद भी कुछ थोड़ा सा कराइएगा कुछ क्या इनको सर की अभी कुछ मदद नहीं है, गरीबी आदमी इनको पैसे वगैरह कुछ कमाने वाला कोई नहीं। 4 लड़की है सर, ये शादी करने में बहुत छोटी लड़की थी। इसको किसी की मतलब नहीं छोड़ना है। तो मेरा जहाँ तक प्रयास है, हम अपनी लड़ाई तो वहाँ सही है, आदमी तो जहाँ तक प्रयास रहता है वहाँ तो होता है, बाकी बात पब्लिक। आज मैं हाटोड़ी ग्राम में आया हूँ। यहाँ के एक लड़की की शादी देवरी थाना के भलुआही में हुआ था और इन लोगों ने मुझे बताया कि उस लड़की की हत्या करके कुएं में डाल दी गई लाश को। जब इन लोगों ने वहाँ पर गया तो देखा कि घर में उनके ब्लड हैं, माथे में चोट हैं, चूड़ियाँ टूटी हुई हैं, इस तरह की चीज़ों को देखा है। और मैं निश्चित रूप से ये आश्वासन दिए कि किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ी जाएगी। कल हम लोग इस बात को लेकर के सीएस से मिलेंगे और उनको कहेंगे कि आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो सही कर दें, क्योंकि इस लड़की की हत्या हुई है, इसमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। और मैं पूरे ग्रामीणों को आश्वस्त करता हूं कि इनके हर लड़ाई में मैं इनके साथ खड़ा हूं, इनके दुख के साथ मैं खड़ा हूं। और चूँकि ये घटना हो चुकी है, इसे मैं पूरे परिवार को एक अफसोस व्यक्त करता हूं कि बहुत दुख वाली घटना है जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती है। हम इस दुखद घटना पर मृतका के परिवार को शोक संवेदना प्रकट करने आए हैं और कांग्रेस पार्टी का पूरा प्रयास रहेगा, हमारे जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा जी और हम सभी कांग्रेस के लोग हैं, कि इस घटना में दोषी व्यक्ति, ये दहेज हत्या का स्पष्टता मामला प्रतीत होता है प्रथम दृष्टया, कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए प्रशासन पर पूरी तरह से दबाव बनाकर दोषी लोगों की अविलंब गिरफ्तारी कराई जाएगी और उनको सजा दिलाई जाएगी। मैं विश्वास दिलाता हूं ग्रामीणों को कि इसमें किसी किस्म की कोताही नहीं होगी और जल्द से जल्द दोषी लोगों की गिरफ्तारी होगी। अबरक क्षेत्र के बच्चों की लॉकडाउन में भी पढ़ाई जारी रखने के प्रयास के तहत आज गांवा स्थित डाक बंगला सभागार में बाल मित्र ग्राम पहाड़पुर, दोनों सोत, हरला घाटी, पलमा, झुमरझारा, हेठली, कहुवाई, हरिहरपुर और लखेपुर के बीच कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन द्वारा स्मार्टफोन उपलब्ध करवाया गया। बाल विवाह परियोजना पदाधिकारी आरती कुमारी ने कहा कि कोरोना काल में कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन द्वारा सुदूरवर्ती गांवों के बच्चों के बीच स्मार्टफोन का वितरण किया जाना एक सराहनीय कदम है। सत्यार्थी फाउंडेशन का काम धरातल पर दिखता है। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन के वरिष्ठ बाल अधिकारी कार्यकर्ता गोविंद खनाल ने बताया कि लॉकडाउन के चलते लंबे समय से विद्यालय बंद है। गरीब परिवार के बच्चों के लिए स्मार्टफोन खरीद पाना मुश्किल है, जिस कारण बच्चे अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख पा रहे हैं। इससे अबरक क्षेत्र के गांवों में बाल विवाह व बाल श्रम की घटनाएं तेजी से बढ़ी है।
उक्त समस्या को रोकने एवं बच्चों की पढ़ाई जारी रह सके, इसको लेकर कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन द्वारा बच्चों को स्मार्टफोन उपलब्ध करवाया जा रहा है। उक्त स्मार्टफोन का प्रयोग बच्चे स्कूल प्रबंधन समिति और शिक्षण की मदद से कर सकेंगे। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य को लेकर बाजू ऐप के साथ संगठन में टाई अप किया है। इस ऐप का प्रयोग करते हुए बच्चे विभिन्न विषयों पर अपनी समझ विकसित कर पाएंगे। कार्यक्रम का संचालन बाल अधिकार कार्यकर्ता सुरेंद्र कुमार त्रिपाठी एवं धन्यवाद ज्ञापन उदय राय के द्वारा किया गया। मौके पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी आरती कुमारी, रोशन कुमार, योगेंद्र राय, अशोक यादव, शविता देवी, कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन के वरिष्ठ बाल अधिकारी कार्यकर्ता गोविंद खनाल, उदय राय, सुरेंद्र कुमार त्रिपाठी, मोहम्मद आरिफ अंसारी, पंकज कुमार, शिव शक्ति कुमार, वैक्टिस प्रजापति, सतीश मिस्त्री, नीरज कुमार, प्रीति कुमार, कृष्णा पासवान सहित दर्जनों लोग शामिल थे। मैं आपको बता दूं कि पिछले साल में जब कोविड तभी हमें सही रिजल्ट दिया जाएगा यार, और मैं से कुछ ना कुछ व्यवस्था करके जैसा कि अभी बताया उन्होंने, जिन्होंने प्रशिक्षण दिया, जिसका दुरुपयोग भी बहुत है, साइड इफेक्ट्स भी बहुत है। लेकिन कोरोना के कारण आज ऐसा समय आ गया है कि बिना मोबाइल के आप लोग की पढ़ाई भी संभव नहीं है। तो आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन के द्वारा आपके हाथों में ये मोबाइल आज उपलब्ध हो जाएगा। अब आप पे डिपेंड करता है कि इसका कैसे प्रयोग करना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे से इसका उपयोग करेंगे और हम लोगों को एक अच्छा रिजल्ट लाकर दिखाएंगे कि बच्चे को मोबाइल मिला तो उन्होंने प्रगति की। ठीक है, धन्यवाद। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को आप समृद्धसमाचार.com पर पढ़ सकते हैं। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।